वेलकम टू एग्री विक्ट्री पॉइंट। आज हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है टाटा स्टील नेस्ट इन लॉन्च एग्रोनेस्ट वेयर हाउस। ये भारत में पहला ऐसा वेयर हाउस है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बेस्ड है, जिसमें ओनियन का स्टोरेज किया जाएगा। इसके द्वारा जो करंट सिनेरियो में होने वाले अनप्रिडिक्टेबल वेदर और ट्रांसपोर्टेशन के चैलेंज को कम किया जाएगा, जिससे ओनियन का मार्केट प्राइस स्टेबल हो पाएगा। हमारे देश में अभी तक जो ओनियन का स्टोरेज किया जा रहा है उसमें साइंटिफिक स्टोरेज प्रैक्टिस की कमी है। साथ ही नॉन स्टैंडर्ड डिज़ाइन और पुअर क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिससे हमारा जो ओनियन प्रोड्यूस होता है उसका 40% वेयर हाउस में ही स्पॉइल हो जाता है। इस तरीके से ये एग्रोनेस्ट के द्वारा ओनियन के स्पॉइलेज को रिड्यूस किया जा सकेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे टाइगर के संरक्षण के लिए हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट में एक घोषणा हुई थी, तब से ये मनाया जा रहा है। उस समिट में कई देश की सरकारों ने 2022 तक बाघों की संख्या को दुगुना करने का लक्ष्य रखा था। हमारे देश में दुनिया के कुल टाइगर जनसंख्या का 70% टाइगर रहते हैं। According to the data released by the Ministry of Environment, there are 2,967 tiger in the country, while there are only 3,900 tiger left in the whole world. हमारे देश में सबसे अधिक टाइगर जनसंख्या कर्नाटक में है, जो 406 है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कुमार शक्तिकरण योजना। कुमार शक्तिकरण योजना KVIC मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा संचालित की जा रही है। KVIC हैज़ ट्रेंड 100 पोर्टर्स फ्रॉम 14 विलेजेस इन गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड 100 इलेक्ट्रिकल व्हील्स। इस योजना के द्वारा ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पोट्री को रिवाइव किया जाएगा, साथ ही पोट्री कम्युनिटी को एम्पावर किया जाएगा। इसके द्वारा जो पोटर्स की मंथली इनकम 3,000 पर मंथ होती थी वो बढ़कर 12,000 पर मंथ हो जाएगी, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट स्टेट्स ग्लोबल हंगर इज ऑन द राइज इन कोविड-19 कुड मेक इट वर्स। ये चैलेंज है बहुत ही ज़्यादा। हमारा जो यूनाइटेड नेशंस का गोल है कि 2030 तक हमें हंगर को एलिमिनेट करना है, लेकिन द रिपोर्ट स्टेट दैट देयर वर 630 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल इन द वर्ल्ड इन 2014. The figure has raised by 60 million to 690 million, an increase of 9.5%. The population undernourished accounts of 8.9% of the total population of the world. According to the report, almost 381 million undernourished people were found in Asia, followed by Africa with 250 million people. हमारे देश की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 117 कंट्रीज़ में 102 रैंक है, जो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि हमारा देश हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से भी बहुत पीछे है। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है गवर्नमेंट टू स्पेंड 11.85 करोड़ फॉर फंडिंग 112 एग्री स्टार्टअप्स दिस ईयर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि गवर्नमेंट 112 स्टार्टअप को फंडिंग करेगी, जो 11.85 करोड़ रहेगा। यह एग्रो प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन के फील्ड में होगा। यह फंड इनोवेशन और एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत होगा, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आता है। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है अल्फांसो मैंगो फ्रॉम रत्नागिरी, Sindhudurg and other adjoining area in Maharashtra finally gets a geographical indication tag. Geographical indication tag जो साइन होता है, इसका उपयोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन, उसकी क्वालिटी और उसकी रेपुटेशन को दर्शाता है।
हमारा जो अल्फांसो मैंगो है, जो किंग ऑफ मैंगो है, उसे फाइनली जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। इस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।